सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने जिले की खबरों को शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट व शेयर कर टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी के शपथ को लेकर भदोही जिले में भी जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियावा, औराई, चौरी व भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर देखा गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेते ही भदोही जनपद में भी आतिशबाजी की गई। गोपीगंज नगर के रघुनाथपुर रामपुर घाट मार्ग पर लोगों ने मिठाइयां वितरित की। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेते ही भदोही जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चौरी बाजार में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं दो लोग घायल हैं। एक तेज रफ्तार छोटा हाथी टाटा मैजिक के धक्के से यह हादसा हुआ है। बाइक सवार अधेड़ की जहां मौत हो गई है, वहीं दो लोग घायल हैं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो का उपचार चल रहा है। हादसा चौरी बाजार के सुरेरी मोड़ के समीप का है। रात को चौरी के माधोरामपुर निवासी 50 वर्षीय राम कैलाश गिरी, 24 वर्षीय प्रदुम कहार व 30 वर्षीय कपिल गिरी एक बाइक पर सवार होकर कपसेठी से अपने घर माधोरामपुर जा रहे थे। जैसे ही बाइक चौरी बाजार के सुरेरी मोड़ के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक छोटा हाथी ने टक्कर मार दी। सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी प्रेमचंद पटेल व पायलट छन्नूलाल सभी घायलों को सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने 50 वर्षीय राम कैलाश गिरी को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रदुम व कपिल गिरी घायल हैं। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। रविवार की सुबह दर्शनार्थियों से भरी एक कार औराई इलाके के जद्दूपुर नहर में जा गिरी। नहर में कार गिरते ही सुबह सुबह निकले ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। नहर में कार गिरते ही चीख पुकार मच गई थी। किसी तरह कार में सवार दर्शनार्थियों को बाहर निकाला गया। सूचना पर औराई थाने से पुलिस भी पहुंच गई थी। दरअसल रविवार की सुबह चौरी इलाके के मानिकपुर भकोड़ा डी कोयरान से एक ही परिवार के 6 सदस्य, जिसमें रविशंकर प्रजापति, सुनैना देवी, साधना देवी, सोनी प्रजापति, लौकुश प्रजापति व राहुल प्रजापति एक आर्टिका कार से विंध्याचल दर्शन के लिए निकले थे। कार इसी गांव का दीपक मौर्य चला रहा था। जैसे ही कार चौरी के भाला गिरिया रोड होते हुए जद्दूपुर नहर के समीप पहुंची, तभी उगापुर बाजार से एक बाइक रौरी बेजमा जा रही थी। कार व बाइक में टक्कर हो गई। अनियंत्रित कार जहां नहर में गिर गई, वहीं बाइक सड़क किनारे 6 फीट गड्ढे में जा गिरी। समधा खास निवासी बाइक चला रहे श्याम लाल बिंद भी घायल हो गए थे। हालांकि कार में सवार सभी बाल बाल बच गए थे। घायल श्याम लाल बिंद को जहां अस्पताल भेजा गया, वहीं क्रेन के जरिए नहर से कार बाहर निकाली गई। रात का खाना खाकर सो रहे नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। ज्यादा चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड नेशनल इंटर कॉलेज के समीप झोपड़ी लगाकर सफाई कर्मी 25 वर्षीय अजय कुमार व 27 वर्षीय राजा अपने परिवार के संग रहते हैं। रात सभी खाना खाकर सो रहे थे। करीब 12 बजे भदोही शहर के चौरी रोड ब्लॉक के समीप से पहुंचे कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर राजा व अजय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर आराम से हमला कर चलते बने। मारपीट से मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों के परिजनों ने बताया कि वह सभी नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मी हैं। पुरानी रंजिश को लेकर हमला किया गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। बकरा ईद त्योहार में एक सप्ताह शेष बचे हैं।
ऐसे में भदोही जिले के अलग अलग बाजारों में बकरा मंडी भी सज गई है, लेकिन बकरा मंडियों पर महंगाई की मार छाई हुई है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी रौजा गाजी मियाँ के समीप सजी बकरा मंडी में खरीदारों की आमद काफी कम है। बकरा लेकर आए एक व्यापारी ने बताया कि 20,000 से 30,000 रुपए तक के बकरे मंडी में मौजूद हैं। महंगाई के मार के चलते खरीदार भी अभी मंडियों में कम पहुंच रहे हैं। हालांकि खरीदारों का मानना है कि बकरीद के त्योहार में 2 से 3 दिन का जब समय बाकी रहेगा तब बकरा मंडियों में गिरावट आएगी। यही सोचकर मंडियों से खरीदार अभी नदारत हैं। गोपीगंज, घोसियां, नई बाजार जैसे इलाकों में बकरा मंडी सज गई है। मोड़ बाजार के हरिपट्टी फाटक के समीप एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। सड़क किनारे गड्ढे में बाइक जा पलटी। हादसे में हरिपट्टी गांव निवासी बाइक सवार 24 वर्षीय सूरमणि गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया था। मक्कनपुर गांव निवासी सूरज यादव अपने सहयोगियों के साथ घायल बाइक सवार को मोड़ तिरमोहानी के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। बाइक सवार सूरमणि गौतम बाइक से अपने घर जा रहा था। हरिपट्टी फाटक मोड़ के समीप अचानक बाइक बेकाबू हो गई, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में बाइक सवार सूरमणि गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही शहर के रजपुरा औराई रोड के एक प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेशी वर्णमाल वैश्य सभा की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी इकाइयां, जिला व समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जहां श्रीकांत वर्णमाल ने किया, वहीं कार्यक्रम की शुरुआत रुपेश वर्णमाल ने वर्णमाल समाज का झंडा फहराकर किया था। वर्णमाल वैश्य सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित करते हुए समाज को संगठित करने, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने और बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। श्रीकांत वर्णमाल ने कहा कि वैश्य समाज का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन समाज अपने आप को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस मौके पर विनीत वर्णमाल, निशिमा वर्णमाल, आशीष वर्णमाल, दर्पण, डॉक्टर अजय वर्णमाल आदि मौजूद रहे। जर्जर विद्युत केबलों को लेकर कोइरौना बारीपुर के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को बड़ी चेतावनी दी है। गांव में ही जर्जर केबल को लेकर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने चेताया कि अगर जल्द ही जर्जर तार नहीं बदले गए तो विद्युत विभाग के खिलाफ जिला कलेक्टर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। बारीपुर गांव में प्रदर्शन करते हुए इंद्रमणि मिश्र, केवला शंकर दुबे, ओझा गुरु, सुरेश दुबे, मकोई दुबे, विजय शंकर जैसे ग्रामीणों ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत गांव में विद्युतीकरण हुआ था। लंबे समय से विद्युत केबल जर्जर होकर जमीन छूने को तैयार है। जिस रास्ते पर केबल लगा है उस रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अक्सर केबल टूटकर गिरता रहता है। शिकायत के बावजूद भी जर्जर विद्युत केबल को नहीं बदला जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही केबल नहीं बदला गया तो मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। घर से वैवाहिक कार्यक्रम के लिए निकला एक युवक घायल हालत में अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक 2 लोग बाइक से पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल में छोड़कर भाग गए। होश आने पर 25 वर्षीय घायल युवक ने अपना नाम सत्यनारायण उर्फ बौनी बताया है तथा मूसी बनियापुर पाही का निवासी बता रहा था। वह भदोही शहर से सटे पचवल के सिद्धवन बारात गया था। फिलहाल डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज कर घर भेज दिया था। युवक ने बताया कि बारात में ही कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। 21 जून को विश्व योग दिवस को लेकर भदोही जनपद में तैयारियां तेज हो गई हैं। जगह जगह योगाभ्यास कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 2 पार्क में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक योगाभ्यास कराया गया। रविवार की सुबह पार्क में योगाभ्यास के लिए दर्जनों की संख्या में लोग साधक पहुंचे थे। योगाचार्य दयाशंकर मिश्रा, राजबली दीपक यादव द्वारा साधकों को योग कराते हुए उसके लाभ बताए गए। कहा कि 21 जून को योग दिवस के मौके पर हनुमान बाग में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सुरेश, विजय, अभिषेक, दिनेश, मधु, संतोष आदि लोग मौजूद रहे। टौरी के बरवा गांव में ईंट लदी एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्राली पलटते ही ईंट सड़क पर बिखर गया था। काफी संख्या में ईंट भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। रविवार की सुबह लगभग 10 बजे एक ट्रैक्टर गांव में ईंट उतारने जा रही थी। बरवा गांव में जैसे ही पहुंची तभी ट्राली पलट गई। संयोग अच्छा था कि ट्राली की जद में कोई राहगीर नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक्टर चालक भी बाल बाल बच गया है।
भदोही शहर के हरिरामपुर निवासी सुरेश कुमार मौर्य के बेटे आयुष मौर्य ने जेईई एडवांस के रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है। आयुष मौर्य ने हरिरामपुर गांव का गौरव बढ़ाया है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्र आयुष मौर्य का परिजनों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सुरेश कुमार मौर्य ने बताया कि आयुष शुरुआती दौर से ही शिक्षा में अव्वल रहा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर रहे। अब आयुष मौर्य ने जेईई एडवांस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1478 व ओबीसी में 238 रैंक हासिल कर आईआईटी में अपना स्थान पक्का कर लिया है। आयुष की इस सफलता पर परिवार के संग हरिरामपुर के लोगों ने जश्न मनाया है। भदोही जिले के खिलाड़ियों ने 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर 4 स्वर्ण व 3 सिल्वर व 2 कांस्य पदक हासिल कर भदोही जनपद का मान बढ़ाया है। मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के भदोही सचिव राजेंद्र प्रसाद बिंद ने बताया कि अयोध्या के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। 4 जून से 7 जून तक आयोजित दौड़, डिस्कस, गोला थ्रो, पैदल चाल जैसे खेल प्रतियोगिता में भदोही जिले से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता में सूर्यकांत मौर्य, चंचल कुमार मौर्य, शिव कुमार, प्यारेलाल, जयराम पाल, राजेंद्र प्रसाद बिंद ने पदक हासिल किए हैं। ज्ञानपुर पहुंचने पर खिलाड़ियों का जिला सचिव द्वारा स्वागत किया गया। चौरी के जगन्नाथपुर निवासी राजनाथ ने इलाकाई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि एक व्यक्ति लगातार अलग अलग नंबरों से उसके मोबाइल पर फोन कर भद्दी गालियां देते हुए जान से मार देने की धमकी दे रहा है। अलग अलग नंबरों से फोन करने वाला व्यक्ति पैसा भी मांग रहा है। राजनाथ ने चौरी पुलिस से शिकायत करते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रविवार को भदोही जनपद में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। सीसीटीवी की निगरानी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई है। परीक्षा को लेकर 3 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के नोडल अधिकारी केएनपीजी के प्राचार्य डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि 1493 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पंजीकृत थे, जिसमें से 345 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। केएनपीजी कॉलेज में 2 पाली व बीएनजीआईसी कॉलेज में 1 पाली में परीक्षा संपन्न कराई गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 व दूसरी 2 से शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। गांव, मोहल्ले, शहर, नगर में कोई भी समस्या हो, घटना, दुर्घटना या फिर बच्चे के जन्मदिन की खबर हो, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।